नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय यहाँ पे चल रही है हमारे लंच की तैयारी और दोनों माँ बेटी लगी हुई हैं लंच बनाने में। ये है वीडियो सैटरडे का दोपहर का। और ये देखिए गुड्डू भी लग रही है। गुड्डू आज अपने लिए लंच बना रही है और मैं बना रही अपने लिए। असल में गुड्डू को आज खानी है मैक्रोनी। इसने 2-3 दिन से इसको जिद लग रही है कि मम्मी मुझे बाहर का खाना। तो बाहर का खाने के लिए तो इसको बिल्कुल ना कर दी, क्योंकि अभी इसको नहीं देना है। तो आज इसे कह रही कि फिर मम्मी मैं मैक्रोनी बना लूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे का थोड़ा सा मन तो करता ही है। तो बाहर से ना मंगा के अपने घर में ही बना लो, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये बना रही है मैक्रोनी अपने लिए। और ये इसने सब्जी काट के अपना कर ली है तैयारी, टमाटर प्याज वगैरह डाल के बनाएगी। और ये तो सारी सब्जियां तो ये खा लेती है जैसा डाल के बनाते हैं, लेकिन ईशू नहीं खाती। ईशू को तो बस जीरे में ही डाल कर दे देते हैं जो मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं। बाकी जैसा उसके लिए तो मैगी मूगी ये अपने लिए बनाती है ना, तो ये तो डाल लेती है सब्जी, वो नहीं डालती। उसको तो बिल्कुल सिंपल चाहिए होती है। तो यहाँ बनाई तो उसने सब्जी डाल के। अभी ईशू भी नहीं है यहाँ पे, ईशू गई हुई है, उधर गई हुई थी। वैसे तो इसने एक्स्ट्रा बनाई है ईशू के लिए भी और कृष्णा के भी। इसने अपने चाचू को फ़ोन कर दिया है बोल दिया कि चाचू जब आप उधर जाओगे ईशू और कृष्णा को लेते आना। तो वे कह रहे थे ठीक है, बोल दिया कि मैंने उनके लिए कुछ बनाया हुआ बता देना। तो यहाँ पे देखिए उसने अपने लिए मैक्रोनी बना के तैयार कर ली। कितनी टेस्टी लग रही, देखने से ही देखिए बहुत अच्छी लग रही है। तो गुड्डू का खाना हो गया है तैयार। अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने काट के तैयार किए है आलू और बीन्स। आज मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो प्याज वगैरह काट लूँगी और लगा दूँगी तड़का। तो बस मैं बना लूँगी फटाफट अपना खाना। और आज मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। कई बार देखो लाइफ में थोड़ा सा हम मतलब नर्वस भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा मतलब मन भी हमारा मतलब कंफ्यूज से भी रहते हैं, या मन भी परेशान सा रहता है। लेकिन बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि जिन्हें पढ़ के ना मन खुश हो जाता है। तो आप सभी के सपोर्ट से मैं आपका दिल से धन्यवाद करूँगी कि आप सभी के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और कुछ नाम मैं आपके बोलूँगी। देखो अगर नाम बोलने में गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। तो अब ये हैं आरती गहलोत जी, मानसी गुप्ता जी, अंजू विकास कुमार जी, रिद्धि जी मुंबई से, शीला कटारिया जी, निधि जी, असलाम मुल्ला जी, अन्नू जी, भावेश धीमान जी, मिष्टी जी, गुरबीर कौर जी, बालकिरण चोपड़ा जी, जसबीर कौर जी, सोनी पनेसर जी, सुलेखा रानी जी, सुलेसा है शायद, सुलेसा रानी जी, मीना गोयल जी, शशि वर्मा जी, ओलख वंदना ओलख जी, गुरप्रीत कौर अरोड़ा जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, कंचन दुदानी जी, शुभम जी, शरण सांगवान जी, अब्दुल मजीद जी, पूनम गांधी जी, शोभांश जी, अनीता कुमारी जी, रेखा हड्डा जी, जसमीत जी, मोनिका ठाकुर जी, अमन कुमार जी, मेघा गुप्ता जी, रवि सचदेवा जी, ऋषभ कौल जी, अनीता जी, हरप्रीत कौर जी, हिमांशु सिंह जी, वर्षा कोहली जी, अभी जी, कुंवर सेम जी, चरण जी, अजय कुमार जी, अफसाना जी, तन्वी अश्वनी जी, सालू वर्मा जी, हीरा पांड्या जी, प्रमोद सैनी जी, पुष्पा देवी जी, अमीबन गुज्जर जी, परमिंदर कौर जी, निशांत राज जी। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके सपोर्ट से, आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई गलत, जो मेरा गलत है मतलब उसको आप बताएं, उसको भी मैं फॉलो करूँगी, मतलब देखूँगी, कोशिश करूँगी अपनी गलती सुधारने की। क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है, ये तो है नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, और अपने आप को अपनी गलती पता भी नहीं चलती। तो कुछ मतलब
तरीके सिर्फ बताएं, ये नहीं है कुछ लोग तो खैर मतलब टोंट मारते हैं या उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। बताने का तरीका भी होना चाहिए। और ये नहीं कि मैं समझती नहीं, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मैंने ये गलत किया है, हाँ मैं उस गलती को मैं अपनी मानती हूँ। और कुछ मेरी लैंग्वेज पे भी कमेंट करते हैं कि आप ऐसे बोलते हो। कुछ वर्ड देखो हमारे होते हैं कि हम उनको मतलब हमारी बिल्कुल मेन लैंग्वेज में ही होते हैं। मैं ये नहीं है कि हम उन्हें कितना भी सोच लो कि नहीं बोलेंगे, तो हमारी वो हैबिट ही बनी रहती है उन वर्ड को बोलने की। तो उसके लिए मैं कोशिश भी करती हूँ कई बार कि ना बोलूँ, लेकिन फिर भी बोले जाते हैं, तो उसके लिए भी सॉरी। कोशिश करूँगी आगे से ध्यान रखें, मतलब ध्यान रखूँगी इन चीज़ों का, रखती भी हूँ, लेकिन कई बार वही है ना, नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें वे वर्ड हमारे मतलब यूज ही होते हैं इसी तरीके से। ये नहीं है कि मैं कुछ अलग या गलत बोलती हूँ, हमें वो गलत नहीं लगते। बाकी जैसा तुम्हारी चेंज है लैंग्वेज हमारे से, तो उन्हीं उन्हीं को ही वो गलत लगते हैं। हालांकि लगने भी चाहिए बहुत से, जैसा किसी और की भाषा मैं सुनती हूँ किसी और को बोलते हुए, तो मुझे उनके वर्ड गलत लगते हैं, आपको मेरे लगते हैं, तो ऐसा ही हमें एक दूसरे का पता लगता है। खैर जी, मैं यही कहूँगी कि अगर मैं कोई गलती कर रही तो उसको आप आराम से मुझे बताइए, मतलब ये बताओ कि आप ऐसे कर रहे, आप इसको ऐसे मत करो, तो मैं उसे अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ देखिए जी, खाना पीना तो दोपहर का हो गया था हमारा। अब उसके बाद है शाम का टाइम। यहाँ पे गुड्डू ले आई है हमारे लिए चाय बना के, और मुझे भी आलस सा आ रहा, उठ के आई हूँ, मैं भी सो ही रही थी शायद। तो यहाँ पे वो चाय बना के ले आई, हमारी यहाँ पे चाय भी चल रही है और बच्चों के साथ मस्ती भी चल रही है। बच्चे अपना आगे हैं उधर से, ईशु और कृष्णा दोनों, और रूही भी, तीनों आगे थे। तो बस इनका अपना चल रहा है, कुछ ना कुछ अपना बोल रहे, बातें कर रहे, और यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। तो चाय वगैरह पीने के बाद अब बस पहले मैंने भी अपने बर्तन जो पड़े थे किचन के वो करे हैं सारे को झाड़ू वगैरह लगा दी, शाम का जो भी काम था। अब मैं करने लगी हूँ बच्चों की कंघी। बच्चों के बाल उलझे हुए थे, मैं कहा इनको कंघी कर दूँ, क्योंकि इनका तो ऐसा ही होता है, छुट्टी वाले दिन तो सुबह ही हो ही जाती है ना, सॉरी जब स्कूल जाते हैं तो जब तो ऐसे ही हो जाती है, मतलब सुबह ही कंघी हो जाती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो ये ऐसे ही घूमती रहे। इन्हें सुबह से ही बोलना शुरू कर दो, बेटे कंघी कर लो कंघी, या नहीं मम्मा अभी नहीं, अभी बाल गिल्ले हैं, ऐसा बोलती रहती हैं। तो यहाँ अब मैं इनको पकड़ के बैठ गई हूँ, मैं कहा चलो अब तुम्हारी कंघी करूँगी। बल्कि मैं रूही को भी कह रही थी, मैं कहा तेल लगा के ला मालिश कर दूँ, कल शैम्पू कर लेना। कहने लगी नहीं मम्मी मैंने तो आज ही शैम्पू किया था और आप ऐसे ही बात हो। तो यहाँ पे देखे सुलझाने में बहुत टाइम लग रहा, क्योंकि उलझे पड़े, सुबह नहाई होंगी ना तो ऐसे ही पड़े, और ये उलझ ही रहे। इनके दोनों बहनों के बाल, दोनों के क्या तीनों के ही, गुड्डू के भी। तो एक एक करके बस मैं इनके बाल सुलझा दूंगी और इनकी बना दूंगी चोटी। और चोटी बनाने का इनका क्या है, जैसा चोटी बना दूँ ना, थोड़ी देर बाद फिर ये रबड़ निकाल के गिर देती हैं। ईशु को और रूही को दोनों को यही आदत है, इनके बाल बंधे हुए कभी नहीं मिलते, बांध दो थोड़ी देर बाद फिर ये खोल के डाल देती हैं। स्कूल से आते ही भी सबसे पहला काम रबड़ निकालना ही होता है इनका, चोटी खोलना, पता नहीं क्या है। और मुझे ना इन्हें देख देख के गर्मी लगती रहती है, मैं कहा ये गर्मी हो रही, इन्हें बांध लो, क्योंकि गर्मी बहुत है और खुले बालों में तो और ज़्यादा लगे है, और ये ऐसे ही पड़े। तो यहाँ देखिए रूही को मैंने चोटी बना दी है रूही की, और कृष्णा कह रहा कि मम्मी मेरे भी लगा दो तेल, मैं कहा लगा रही, फिर कह रहा मम्मी मेरी चोटी ना बनाइयो कभी, ईशु के जैसी मेरी चोटी बना दो, मैं कहा नहीं। तो यहाँ पे देखे रूही उसको भी लगा रही है तेल, और उसके बाद देगी बाल, और मैंने ईशु को लगा दिया है, मालिश सी कर दी, मैं कहा चलो मालिश कर दूँगी, कल शैम्पू कर लेगी संडे को, और यहाँ अब इसकी भी बना दूँगी बस चोटी। उसके बाद गुड्डू भी आ गई, मैं कहा आजा तुझे तेरी भी कर दूँ, वरना तो थोड़ी देर बाद फिर वो ट्यूशन जाएगी, वो बोल लगी मम्मी मेरी चोटी बना दो, मैं कहा चलो अभी साथ साथ सबकी बना दूँगी। बल्कि मैं गुड्डू को भी बोल रही थी, मैं कहा तेल लगा दो, गुड्डू की पता नहीं क्या आदत है, गुड्डू क्या कहती है कि मम्मी मुझे तेल लगाने से गर्मी लगती है, वो बस जब बाल धोती है उससे पहले ही लगा दूँ थोड़ी देर, वरना तो पहले नहीं लगवाती। और इसके बाल तो
बहुत निकलते हैं, बहुत ज़्यादा उतरते हैं। मैं इसको बोलती भी हूँ, मैं कहती तेल नहीं लगाती, इस वजह से तेरे बाल ज़्यादा उतरते हैं। तो खैर जी, नंबर वार सी इन तीनों बहनों की बना दूँगी चोटी। और देखे कृष्णा को कर दिया है रूही ने तैयार, उसको पिन वगैरह लगा के, और वो भी अपना हो गया टैन टैन। तो अब ये वीडियो है कल की संडे की, जब हम उधर से आ गए थे इंदू के पास से। तो आके फिर मैं अपना करने लगी हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस करनी थी मुझे बच्चों के कपड़ों पे। और प्रेस कई दिन से ख़राब हो रही थी, छोटे छोटे से मेरे काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे ख़राब प्रेस होने की वजह से। तो ये मैं बाहर तो देती नहीं, काफ़ी हो रहे थे इकट्ठे। तो कन्हैया इसको ले आया था ठीक करवा के कल। तो मैंने सोचा इन्हें प्रेस कर दूँ, क्योंकि ईशू को सुबह ही जाना है स्कूल, ईशू का एग्ज़ाम है। तो मैं ईशू की ड्रेस पर तो करनी थी, तो मैंने सोचा चलो सारे ये जो भी कपड़े हैं इन पे कर दूँगी। और इधर मैंने ईशू को बिठा दिया पढ़ने के लिए, उसका सुबह है एग्ज़ाम। तो चलो उसका जो भी थोड़ा सा रह रहा है रिवीजन करना, वो भी एक बार करवा देती हूँ। हालांकि इसकी तैयारी गुड्डू ने करवा दी थी सुबह, लेकिन फिर भी मगर जितना भी रहता है एक बार रिवाइज सा कर लेगी। थोड़ा सा एक भी क्या वगैरह कुछ रह रहा था इसका, बोल रही थी, मैं चलो कर लेगी। और वो ये बच्चों का लेकर बैठते हैं तभी करते हैं, अपने आप तो करने का इनका कोई मतलब ही नहीं होता। अपने आप तो ये बस खेल खेल में लगी रहती हैं। तो यहाँ मैं प्रेस भी कर रही, इसको भी देख रही हूँ, और बीच बीच में उसको जो नहीं आ रहा वो उसको समझा भी रही हूँ कैसे करना क्या करना। और डायग्राम वगैरह भी शायद इसके आएंगे, साइंस का पेपर है तो मैं उसको वो बता रही हूँ, मैंने कहा उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। मैडम का मैसेज आया हुआ कि जो डायग्राम है वो भी प्रैक्टिस करवाने, तो वही मैं उसको बता रही हूँ। तो ये कह रही है कि मम्मी मेरी तैयारी तो होगी, बस अब मैं डायग्राम की प्रैक्टिस कर लूँ। और ईशू को ड्राइंग करने का शौक है ना, बस ये अब इनने सुनते ही ना बुक रख दी ठाक है, और बस सोच रही कि बस अब मुझे ड्राइंग मिल जाए और मैं डायग्राम ही बनाने की करूँगी। तो मैं इसको बोल रही पहले ये कर ले फिर आराम से कर लेना। तो यहाँ मेरे दोनों काम चल रहे, प्रेस भी और इसको भी देख रही हूँ, इसका भी करवा दूँगी। उसके बाद बस मैं फिर बनाने लगी हूँ खाना, दिया वगैरह लगाने के बाद। और खाना बस गुड्डू के लिए और कन्हैया के लिए ही बनेगा, क्योंकि हमने उधर खा लिए थे कुलचे, फिर भूख नहीं थी, मगर नहीं अब फिर इसके पापा भी ना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा। उधर पहले कुलचे खा लिए, फिर चाय पी ली, तो फिर शाम का खाना हम नहीं खाएंगे, ना ईशू खाएगी। तो बस मैं गुड्डू के लिए और कन्हैया के लिए बनाऊँगी आलू की सब्जी। और गुड्डू को शौक लगा हुआ है गंठे गोदड़े खाने का। तो अब तो हो गई थी लेट, मगर नहीं बाद में बनाऊंगी। वो कह रही मम्मी मुझे वो खाना, मगर अभी तो फिर कहने लगी कि पतले से आलू बना दो। तो बच्चे हमारे शौक से खाते हैं आलू की सब्ज़ी, पतले से जो होते हैं ना लिक्विड से थोड़े वो वाले। तो बस मैं काट पीट के इनके लिए दोनों के खाना बना के कर दूंगी तैयार, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और बस रोटी बना के दे दूंगी। उसके बाद बस करूंगी रेस्ट और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।